सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और हमारा दिल करता है कि सर्दियों में हम कोई गरम गरम मीठा खाएं। कोई ऐसा मीठा जो गरम भी हो और लजीज भी हो। गाजर का हलवा देसी जहाँ भी होंगे दुनिया में, सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अब गाजर के हलवे से याद आया, मैंने सोचा मैं भी गजरेला रंग पहन लूँ। गजरेले से याद आया, बास लोग गाजर के हलवे को कहते हैं गजरेला, बास लोग गाजर की खीर को कहते हैं गजरेला। आप किसको गजरेला कहते हैं बताएं। चलिए शुरू करते हैं गाजर का हलवा। तो गाजर के हलवे की रेसिपी के लिए आपको चंद ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको चाहिए गाजर, आपको चाहिए दूध, चीनी और खोया। और अब शुरू करते हैं गाजर का हलवा। चलें जी, इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए गाजर। 2 केजी मेरे पास गाजर है। यहाँ केजी का एक बैग मिलता है, तो मैंने 2 केजी गाजर रख ली है। और साथ ही हमें चाहिए शुगर और चाहिए मिल्क एंड खोया। That's all you need। इलायची, बादाम वगैरह वो सारे मेवे आपकी मर्जी है। इलायची से ज़रा जायका अच्छा हो जाएगा। इलायची के अलावा आपको अगर इलायची के सीड्स मिलते हैं, आप वो सीड्स इस्तेमाल करें। बस इतनी चंद सी इंग्रेडिएंट से आपने एक बहुत मज़ेदार हलवा बनाना है। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि अगर आपने ये रेसिपी फॉलो की तो आपको कैसी लगी। चलें जी, सबसे पहले हम छीलते हैं, गाजरों को साफ करते हैं। इनका बस पतला सा आपने ले, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके अंदर ही रहें। छुरी से करेंगे तो वो ज़्यादा मोटा काटा जाता है। तो बहुत जगह लोग गाजर के हलवे को गजरेला कहते हैं, हम भी गालिबन इसको गजरेला ही कहते हैं। और बास लोग गाजर की हीर को गजरेला कहते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं आप गजरेला किसको कहते हैं। तो ये लगता है जैसे कि ये बहुत मुश्किल डिश है, ये पता नहीं कैसे बनेगी, क्योंकि ये हमने बनानी है रेस्टोरेंट स्टाइल। इसमें हम डालेंगे खोया। खोया मेरा बना बनाया खोया है, मैंने घर में नहीं बनाया। अगर आपको खोया बनाना आता है तो आप घर में बना लें। खोया घर में भी बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक दिन मैं आपको खोए की भी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन मेरे बहुत सारे काम है। कल दावत है, तो ये गाजर का हलवा हम सर्व करेंगे बाद में। बाज़ लोग गाजर का हलवा आइसक्रीम के साथ भी खाते हैं। हम तो अक्सर शादियों पे जाते हैं, हमें गाजर का हलवा जो है वो आइसक्रीम के साथ ही सर्व किया जाता है। पता नहीं क्यों बाज़ लोगों को पसंद है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गरम गरम गजरेला, लेकिन गजरेला का अपना मज़ा है। तो ये हो गई 2 केजी गाजरें। जहाँ आप होंगे, अगर आपको वहाँ रेड गाजर मिलती है तो बल्ले बल्ले, वो काफ़ी मीठी होती है, रेड carrots। So for the English speaking viewers who want to follow this recipe, this is your traditional halwa made with carrots, and the ingredients are very basic. You need whole milk, carrots obviously, sugar, and we're going to use khoya. Now khoya is like thickened milk, and the spelling is above, Khoya, khoya. Traditionally this is served hot, so it's fine to make it a day before, and actually the flavor does enhance as you leave it in the refrigerator, and it can be eaten 3 or 4 days later. I think some people even freeze it. I won't be freezing it. I'm sure all of this halwa will be eaten tomorrow by my guests. बड़ों को ये हलवा बहुत पसंद आएगा, मुझे पता। बच्चों के लिए मैंने और चीज़ें डिज़र्ट बनानी है। चॉकलेट ब्राउनीज बनाएंगे। तो दुबई एक फेस्टिवल पे गई थी, तो वहाँ पे मैंने ये डिवाइस देखी थी मैंने, और मैंने अपनी बेटी के लिए भी ये लिया। तो ये
आपने फटाफट पे बनाना है कुछ सैलड, ये ज़्यादा गाजरें भी नहीं है, आराम से यहाँ से ये देखें आप निकाल लें। बड़ा मज़ेदार, ये और भी इसके साथ हैं शेक्स। इससे मोटा भी अगर आपने करना है मोटा भी कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। हमने गाजरें सीधी जब डालनी है हमने देचकी के अंदर ही डालना और कुछ नहीं डालना। पहले आप साथ साथ ग्रेट करके उसको डालते जाएं देचकी में। मैंने ज़ाया नहीं करना, मैं चाहती हूँ मैं सारी गाजरें जो है वो मैं इस्तेमाल कर लूँ। साथ साथ औरतों की एक्सरसाइज भी होती है, साथ साथ आपके अपर आर्म्स की एक्सरसाइज हो रही है, विच इज़ गुड। हल्की हल्की एक्सरसाइज भी जरूरी है। ये आपको लगेगा 2 किलो जो गाजरें काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये यकीन करें जब ये बनता है ना तो सारा सुकड़ जाता है। हम यही चाहते हैं कि देचकी जो है हमारी भर जाए। मुझे ये बहुत ही मज़ेदार लगा। ये मैंने जब मैं दुबई गई थी फेस्टिवल से लिया, मैंने दोनों बेटियों के लिए भी लिया और अपने लिए भी लिया। बड़े काम की चीज़ है ये देखिए जी गाजरें किस तरह ये बारीक बारीक गाजर कटी जा रही है। ये देखें कितनी बारीक गाजर काटी जा रही है। और फिर आपने इस तरह प्रेस करना है, वो नीचे स्टिक हो जाता है ना, उसको आप सक्शन करके वो आपके जहाँ भी आपने रखा उससे ये सक्शन से स्टिक हो जाता है। चले जी ये हो गया हमारा गाजर सारा तैयार। ये हमारी गाजर तैयार, देचकी पूरी ऊपर तक भर गई है, जबरदस्त, यही चाहिए था हमें। गाजरें आपने डाली हैं देचकी में। अब गाजरों में हमने डालना है 2 kg गाजर। Everyone remember it's 2 kg carrots and we're going to put 1.5 liter of milk. There's a lot of recipes, लोग दूध डालते ही नहीं है, लेकिन हमने दूध डालना है क्योंकि उसमें अच्छा सा उसका टेक्सचर भी अच्छा होगा, मज़ेदार और क्रीमी भी बनेगी। खोया भी डालेंगे, लेकिन इसमें आपने 1.5 लीटर 1.5 लीटर ऑफ मिल्क इन 2 kg ऑफ कैरेट्स। तो आपने बस इसको अब महला दिया, दूध के साथ सारी गाजरें कवर कर दें और आपने इस पर ढक्कन रख देना। अब ये मीडियम फ्लेम पे आपने इसको सिर्फ दूध और गाजरों का पानी भी निकलेगा, उसी में ये बनेंगे। देचकी में ये लग रहे हैं काफ़ी हैं, लेकिन आप यकीन करें ये सारा कुछ कंडेंस हो जाएगा। ये लग रहा है कि 2 kg बहुत ज़्यादा है। ये 2 kg जो है गाजरें लग रही हैं इस वक्त, ये इतनी रह नहीं जाएंगी, आप फिक्र ना करें, ताकि ये आराम से जो है अपने दूध में और अपने पानी में जूसेस में ये अब आराम से गाजरें पकेंगी। आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये हमने मीडियम हाई फ्लेम पे रख के, आपने मीडियम हाई फ्लेम पे रख के आपने ये छोड़ देना है। और देखें ये दूध भी उबलेगा, इसका अपना जूस भी निकलेगा, तो ये आराम से गाजरें सारी पक जाएंगी। और
बस आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हिलाते, इसको ज़्यादा आपने चमचे नहीं मारने, इसको बस 5-10 मिनट बाद आपने हल्का सा चमचा मारना है आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त इसी तरह पकता जाएगा। चलें जी, लाइट ऑन करते हैं ताकि रोशनी में बनाएं। यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो रहा है इंग्लैंड में, चूँकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो इस हलवे ने तो थोड़ा सा टाइम लगाना है। ये देखें दूध में ये आराम से ये पक रही हैं। मैं इस वक्त जो है चीनी डालने लगी हूँ और मैं इलायची भी इसी वक्त डालने लगी हूँ। तो चीनी 100 grams of sugar, but I'm not going to put all the sugar in there. मैं इसमें से तकरीबन पहले 200 grams डालूंगी, then I'm going to taste it and then I'm going to see if I need to add any more. So just be a little bit mindful. Start off with 200. If you like it really sweet, you can add more. If you don't want it too sweet, you can add less. So let's insert. So let's put in the sugar. So that's about 200 grams. I've kept about 100 grams there. And I'm going to add my elaichi. Elaichi, अगर आपके पास elaichi powder आप डालना चाहते हैं, if you want to add just the seeds, the cardamom seeds, तो आप वो डाल लें. I'm going to put about 5 elaichi in here. मैं ये split करके इसमें 5 elaichi डालने लगी हूँ. बाज़ लोग जो है जब घी डालते हैं भूनते वक्त उस वक्त डाल देते हैं इलायची, ताकि उसकी जो फ्लेवर है इलायची का वो फिर भुना हुआ होता है। लेकिन हम तो अपनी खीर में भी जब बनाते हैं तो इसी तरह दूध में डाल देते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसका ढक्कन डाल के छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इसका मिल्क इन इट, इट विल ओवर बॉयल, बाहर निकलेगा दूध और फिर आपका काम बढ़ जाएगा। ये नहीं जी, नज़र आ रहा है आपको? चलें जी, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मुझे ये तो बताएं कि आप हैं कहाँ कहाँ से देखते हैं, और आपने कभी गाजर का हलवा खाया है? और अगर खाया तो आपने ये वाली रेसिपी ट्राई की है जो मेरी रेसिपी है? बाज़ लोग दूध में नहीं बनाते, आप यकीन करें दूध में बनाएंगे उसका जायका ही और है। चलें, इसका मैं आराम से, इसको मैंने प्यार से किया था, बस इसका मैंने अब ढक्कन रख देना है। लेकिन मैंने पूरा ढक्कन नहीं रखना, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा गंदा इस तरह ही होना है, क्योंकि दूध ऊपर तक आने की कोशिश करता है। जैसे इस तरह हल्का सा आप रख लें, ठीक है। मैंने इसका ढक्कन उतार दिया ताकि ये आराम से खुल के ना इस तरह बने। ये देखिए, YouTube पे आएगी ये रेसिपी। ये देखिए दूध इसका, अब दूध में ये काफ़ी देर से पक रहा है, इसमें इलायची है, दूध है और इसमें चीनी भी डाल दी थी, ठीक है। अब इसको मैंने बिल्कुल, इसका लिक्विड जो है इसको मैंने खुश्क करना है। लाइट ऑन करते हैं, तो बस अब ये दूध खुश्क हो रहा है, हमने इसको भूनना है। अब बिल्कुल जब खुश्क हो जाएगा इसका लिक्विड, उस वक्त हमने इसमें घी डालना है। इसमें चीनी डल गई है, इसमें दूध भी है, चीनी, इलायची, दैट्स इट, और ऑफ कोर्स गाजरें। चले, मैं अपना खोया लेके आऊं।
टेस्ट करनी है। हमने सिर्फ 200 ग्राम इसमें चीनी डाली है और चीनी बाकी पड़ी है मेरे पास 100 more grams and I will taste this and see if I need to add any more. सबसे महंगी चीज़ तो आप खोया समझें, खोए के बगैर मज़ा भी नहीं आता भाई। घर में बनाए तो इससे भी सस्ता। घी स्टिल लिक्विड अभी भी है, आप इसको भूनते जाओ, ठीक है, जब तक लिक्विड नहीं इसकी खुश्क होती। साथ ही फिर आपने इसमें घी डालना है। घी अब देखते जाएं, ये टेबल स्पून है, ये मैं भर के कितने घी के डाल रही हूँ, ठीक है। एक, इसका वजन करना तो वजन भी कर सकते हैं, ये प्योर देसी घी है। ये हो गए 2 और ये हो गए 3। अभी तक ये 3 चमचे, मेरे ख्याल ये काफी होगा, लेकिन अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। डरना नहीं तो घबराना नहीं, that's what Samina says। जिंदगी में डरना नहीं तो घबराना भी नहीं, अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके पकाओ, अल्लाह का नाम लेके हर काम शुरू करो, बरकत ही बरकत। मेहनत करोगे अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है आपको इंशाल्लाह। चलें जी, अब इसकी होगी बुनाई। I think I can. Let's have a look. Let's taste the sugar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my gosh. अम्मी तुसी देख रहे हो ये नहीं? My mom's gonna love this. My mom's favorite. गाजर वाला हलवा। माँ जी दरवाजा खोल के रखो, मैं आ रही हूँ। समीना आ रही थोड़ा हलवा लेके। I think I want to add some more ghee in there. Desi ghee is so good for you, by the way, guys. You need to look into it if you don't believe me. It's good for your bones as well. This aroma, khushbu, good arm work, exactly. Strong muscles. इसका तेल जो है ना, मैं चाहती हूँ इतना मैं इसको भूनूं कि इसका तेल अलग होने लग जाए, तेल जो है वो नजर आए। Oh yeah, it's separating. The ghee is separating. That's what I want. Then I know I've made the perfect halwa. आपने गैस ऑफ करके ना फिर इसमें खोया डाल देना है बस, और फिर ऊपर डाल देने बादाम। भूख लगी है मैंने। Delicious, 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 delicious. मजेदार मजेदार मजेदार। चलें जी, ये जो आवाज आ रही है ना, दिस इज टेलिंग यू कि हलवा तैयार हो गया है और हम बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। ये जो तेल है ना, ये तेल की वजह से ये बिल्कुल खुश्क हो गया, कोई पानी नहीं, तेल भी बस इसका ना, वाह वाह वाह। तेल क्या, इसमें देसी घी डाला है। गैस को इसको करो कम
अब इसमें डालें खोया, ठीक है। चलें जी, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल गाजर का हलवा, क्या बात है जी। ये आप 1-2 दिन पहले बना लें और जब मेहमान आए तो आप ये गरम गरम खाएं, क्योंकि गर्म सर्दियों में, गर्मियाँ कहने लगी थी, सर्दियों में इससे आला कोई मीठा है ही नहीं। सबको पसंद है गाजर वाला हलवा, क्योंकि ये आप गरम गरम सर्व करते हो अपने मेहमानों के लिए। तो आज ये बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है। और अब इस पे थोड़ा सा हम मेवे डालेंगे और ये गाजर वाला हलवा आपका ज़बरदस्त। हीट इसकी मैंने बंद कर दी है। खोया इसको मैं बस मिक्स कर रही हूँ खोए में। लो जी लो, गाजर का हलवा तैयार। क्या बात है जी, क्या बात है। इसमें डालते हैं बादाम, बिस्मिल्लाह। ये लो जी गाजर का हलवा, ये जी गाजर का हलवा तैयार। गैस इसकी बंद है। बादाम ऊपर हमने चिपका दिए हैं डेकोरेशन के लिए। क्या ज़बरदस्त। हम सर्व करेंगे मेहमानों को, अम्मी जी को भी देंगे हलवा। वाह क्या बात है हलवे की जी। मेरा चैनल है सिंपली समीना, यूट्यूब का चैनल। देखो तो सही कितना हलवा, हलवा ही हलवा। तो ये मैंने ऊपर बादाम छिड़का दिए। ये आपका डेकोरेशन हो गया। चांदी के वर्क हैं वो डाल लें। वो बस वो हमारे देसी जो मीठा होता है ना, उसकी शान है कि आपने प्रेजेंटेशन करनी है ऊपर चांदी का वर्क। यहाँ इतने आसानी से नहीं मिलते, यहाँ कोई बॉदर भी नहीं करता, सच्ची बात है। यही बहुत काफ़ी है, यही काफ़ी है। ये नहीं जी गाजर का हलवा, गाजर का हलवा। और ये हलवा आप जब खिलाएंगे ना अपने मेहमानों को, तो देखना ये किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। ये किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट से भी कम नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, इतना मज़ेदार बना है ना। मैंने चखा था, मैं अभी टेस्ट करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं और हम खा के देखते हैं। इसी चमचे से खा लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार है। प्लीज़ आप बनाएं तो मुझे बताएं कि ये गाजर का हलवा, जिसको हम गजरेला कहते हैं, आपको कैसा लगा। और आपको इसको नहीं गजरेला कहते, अगर आप गाजर वाली खीर को कहते हैं गजरेला, तो वो भी आपने मुझे बताना है। एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।